जिंदगी में यूं तो सारे रिश्ते अहम होते, हर रिश्ता अपना मकाम रखता है, लेकिन सारे रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको लगे मैं तकरीर कैसी करता हूं। मुझे आज मौका मिला है तो कुछ बातें आपसे करना। यूं तो सारे रिश्ते अहम हैं, लेकिन सबसे अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। यकीन ना आए तो कभी उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनी जिंदगी में माँ बाप के जनाजे उठाए हैं, जिन्होंने बाप जैसा साया खोया है, माँ जैसी ममता का आंचल छोड़ा है। यकीनन सब कुछ होते हुए भी आदमी कंगाल लगता है अगर माँ बाप ना हो। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सताए जाने वाली जातें अगर हैं तो वो माँ बाप की जात है। ये जातें जितनी ज्यादा अहम हैं उतनी ही ज्यादा मजलूम भी हैं। शायद हर घर की कहानी है, हर बाप कोई ना कोई दर्द सीने में लिए बैठा रहता है, लेकिन अगर बाहर का कोई भी बंदा उससे पूछे ना कैसी कट रही है, तो कभी ये नहीं कहता मेरे बेटे ने मुझे 3 दिन से रोटी नहीं दी, कभी ये नहीं कहता मेरे बेटे ने मुझसे चाय को नहीं पूछा। घर के बाहर जब भी बात होती है ना, वो कहता जैसी मेरी औलाद है ऐसी सबको अल्लाह औलाद दे। इसलिए कि बाप कभी औलाद की रुसवाई पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारे घरों में जरा से झगड़े हो जाए ना, तो हम चौराहों पे निकल के अपने यारों से अपने माँ बाप की मुखालफत करते, कहते मेरा बाप बड़ा बुरा है। देखो उसे ये सलीका नहीं, उसे बात करने का शऊर नहीं। हम सिखाएंगे माँ बाप को बात करनी? जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो हम सिखाएंगे उसे कि बात कैसे की जानी है? जिसने 70 बार कौवा कह के हमें कौवा कहना सिखाया उसे सिखाएंगे हम कि हमें बात कैसे करनी है उसे हमसे? खुदा के वास्ते ख्याल करें, अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। आपके घर पे ईद तो आएगी लेकिन बाप वाली खुशी नहीं आएगी। शादियां भी आएंगी, मैंने अक्सर लोगों को दूल्हा बनते वक्त रोते देखा है, ऐसे लोगों को जिनके सर पे माँ बाप नहीं है। उनसे पूछो क्या कमी है? 10,000 का हार लेके 50,000 का हार लेके यार खड़ा है, 20-20 हजार के नोट लिए लोग खड़े, 20-20 हजार की गड्डियां। कौन नहीं है पैसा उड़ाने वाला? बहुत है, लेकिन क्यों रोया? कहता सब कुछ है, माँ बाप नहीं है। तो आज ये खुशी भी अधूरी लगती है। और माँ तो लफ्ज ही इतना मीठा है, अगर मुंह में आए तो मिस्री की तरह काम करता है। और अगर कितना भी थका बंदा हो ना, कभी देखा होगा बच्चा जब भी गिरेगा उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है माँ। कभी वो बाप नहीं कहता है, कभी भाई नहीं कहता है, सबसे पहले उसके मुंह से आवाज निकलती है माँ। और ये बच्चा नहीं, अगर बड़े को भी चोट लगे ना तो सबसे पहले माँ याद आती है, सबसे पहले माँ याद आती है। आप हम माँ के साथ कुछ भी सुलूक कर लें, इसलिए कि हम बड़े हो गए। अब हम जो चाहे करें, उन पे हाथ उठाएं, उन्हें घर से निकालें, उन पे घर की जमीन तंग कर दें, हमारी मर्जी है, क्योंकि हम बड़े हो गए। लेकिन जब चोट लगेगी ना तो जिसे घर से निकाला वही माँ याद आती है, जिस पे छत तंग कर दी घर की वही माँ याद आती है। रिश्ते बड़े अजीब होते हैं औलाद से माँ के। आप परदेश में रहिए, आपकी माँ यहाँ हो, आप अमेरिका में हो, अफगानिस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, दुबई में, कोयत में, जहां भी आप हो, बीमार आप होते हैं ना तो पता माँ को चल जाता है। और हमने उस माँ की कुर्बानियों का कितना बदला दिया। सिर्फ साल में 1 दिन, और 1 दिन में भी बरसी के नाम पे 1 घंटा, और 1 घंटे में भी तिलावत के नाम पे 10 मिनट। एक माँ को जिंदगी भर की कुर्बानियों का सिर्फ इतना सिला दे पाए। आज अगर जिंदा हैं इनकी कदर करो, इनसे वफा करो, इनसे मोहब्बत करो, वरना याद रखिए औलाद से माँ बाप का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसान और इंसानियत का रिश्ता पुराना है। जितना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख पुरानी है ना, उतना ही माँ बाप और औलाद का रिश्ता प्यारा है और पुराना है।
बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश है बेटे, कभी माँ बाप को परेशान ना करना 10 रुपए के लिए, कभी पैसे लेने के लिए इन्हें मजबूर ना करना। जो जवान हो गए उनसे गुजारिश है, कंबल होंगे, लिहाफ भी होगा तो ऐसा होगा जिसमें से देखो तो बादल नजर आए। ऐसे बिस्तर पे बाप को लटाया जाता है। ओ खुदा के वास्ते, हम तो बंद कमरों में लेटा करते हैं। बाप को दिया तो वो मकान जिसकी 4 दीवारी भी दुरुस्त नहीं है। ओ यार, बुढ़ापे में उन्हें गर्मी की जरूरत थी, हमने खुली हवाओं के हवाले कर दिया। अगर तुझे माँ से प्यार है तो आज के बाद ख्याल करना, कभी माँ को सर्दी में सोने न देना, अपना कंबल बाद में खरीदना, माँ का बिस्तर पहले खरीदना। प्यारे, ये वही माँ है जब तू बिस्तर पे सर्दी में प्यार पेशाब करता था तो ये करवट बदलती थी, तुझे सूखे में लटाती थी। तूने दूसरी जगह बिस्तर मैला किया, माँ ने तुझको उठा करके अपने सूखे बिस्तर पे लटाया, खुद पीले बिस्तर पे लेट गई। तूने तीसरी जगह बिस्तर मैला किया, फिर माँ ने बिस्तर पे लेट करके तुझे सीने पे लटाया। आज माँ थूक देती है तो कहते हैं तेरे थूक से नफरत है। मुझे बता तो सही, तू सीने पे पेशाब करता रहा, कभी माँ ने तुझे नहीं फेंका। तूने बिस्तर पे गंदगी की लेकिन माँ ने कभी नहीं फेंका। आज माँ के थूक से नफरत हो गई है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो यार मौलवी को राजी बाद में करो, पहले माँ को राजी कर लिया करो, पहले माँ की खिदमत कर लिया करो। इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी मुस्तफा राजी होते हैं, जब मुस्तफा राजी होते हैं तो खुदा राजी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला। नारे तकबीर। आज बंदा कहता मेरे बाप ने मुझे जलील कर दिया। क्यों भाई, क्यों जलील कर दिया? कि मैं 4 दोस्तों के पास खड़ा था और मेरे बाप ने ना मुझे आकर के डांट दिया। मेरी भी समाज में इज्जत है, मैं भी कोई वकार रखता हूँ, हया कर। कसम खुदा की, ये जो इज्जतें मिली है ना, ये बाप के सदक़े में मिली। और बच्चों, कसम खा के कहता हूँ, चौराहे पे बाप की गाली खा लेना, अगर उसी दिन से इज्जत बढ़ ना जाए तो नाम बदल के रख देना, नाम बदल देना। कितनी मेहनतें करके औलाद को माँ बाप पालते, रिश्ते बड़े हैं, इनकी इज्जत किया करो। इतना हमदर्द नहीं मिलेगा कोई भी। तुम्हें यार कह के चाय पीने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले बहुत मिल जाएंगे, रातों को उठ उठ के बिना किसी मकसद के दुआएं देने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। जुबैर साहब बैठे, कारी हसन उल हक साहब बैठे, मैंने भी ये जिंदगी गुजारी है, और मौलाना शहजाद साहब हैं। और पूछो यार, जब हम पढ़ने जाते हैं ना, जब हम घर छोड़ते हैं तो क्या लगता है, माँ बाप को दर्द नहीं होता औलाद को जुदा करते वक्त? बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि माँ तो सामने रो देती है, बाप छुप के रोया करता है। सोचो यार, पूछो इन लोगों से। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि अब नए दौर की माएँ आई हैं तो औलाद से प्यार ज्यादा है, नहीं, पुराने दौर की माएँ। हाँ, पता चले कारी हसन साहब आने वाले हैं आज मदरसे से, माएँ सुबह से खुश होना शुरू हो जाती थी, आज बेटा आने वाला है, मौलाना जुबैर आ रहे हैं, माँ को पता बेटे को क्या पसंद है। आने से पहले पहले माँ ने कह दिया प्रधान जी से, प्रधान जी मेरे बेटे को ये पसंद है, ये चाहिए, आज शाम को बेटे के लिए वही खाना बनना। ये रिश्ते होते हैं औलाद से माँ बाप के, रिश्ते होते हैं। कौन करेगा माँ बाप के बाद ये फिक्र? बीवी जिसे खुद सो के पता ना रहे, वो जो आने के बाद तेरी जेब चेक करे, वो। कसम खुदा की, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मेरे एक मिलने वाला दोस्त है, वो सऊदी रहता है, वो कहता है कि मेरे पास बीवी का जब भी फोन आता, कहती घर में इतना खर्च हो गया, इतना पैसा चाहिए, इतना डालो, कि महीने में 3 बार भी मेरी बीवी फोन करती है ना तो पैसों के लिए फोन करती है। वो कहता है लेकिन जब भी मेरी माँ फोन करती है ना, जो वो उसकी बात सुने, बहुत गौर से जो मैं बता रहा हूँ, तवज्जो है ना। ओवैस भाई ने ये नहीं कहा लड्डू का मैं या अंडे का मैं, मसला कुछ दूसरा है। हाँ, हो सकता है वक्त की बात कर गए हो, कितनी देर बोलना है। आप तो सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, बड़ी गहरी बात। उसने ये कहा कि मेरी बीवी अगर महीने में 3 बार फोन करती है ना, 3 बार, तो 3 बार खर्चा जुड़वाती है, लेकिन मेरी माँ 5 बार भी फोन करती है तो यही कहती है बेटे इस बार नया फोटो डाल, अब कैसा हो रहा है तू, अब डाल फोटो, अब कैसा हो गया।
हर 5 दिन के बाद माँ कहती है बेटे तू हो कैसा गया है, अल्लाह अकबर, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, वापस पलट के आओ। 1 महीने के बाद बीवी कहती कितना कमा के लाए हो, कितना बचा है हाजी जी जेब में, क्या क्या खा के आए हो। लेकिन माँ आती है कहती मेरे लाल तू दुबला हो गया है, बेटे पेट भर के नहीं खाया था क्या, तेरा चेहरा उतरा हुआ लगता है। खुदा की कसम माँ जैसी नजर कहीं नहीं मिलती है। सब मकसद तलाश करती है लेकिन माँ हमेशा चाहत तलाश करती है। जब बेटा पलट के आता है माँ सेहत ढूंढा करती है, जब बेटा लौट के आता है माँ बेटे की ताकत देखा करती है। कहती लख्ते जिगर कुछ खाया क्यों नहीं था, नूरे नजर कुछ पिया क्यों नहीं था, बता तो सही बेटे, कमा रहा था तो खाता रहता। खुदा की कसम ये मोहब्बतें ये दुनिया नहीं दे सकती है। अगर ये मोहब्बतें रखी गई है तो सिर्फ माँ की ममता के आंचल के अंदर रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर। घर के दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ भाई कम कोई नहीं है, लड़का भी कम नहीं है। कमा के आया ना, रोटी ला, बैठ गया खाने। और बीवी अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूं हुजूर फरमाते हैं अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो दुनिया में ही जन्नत है। अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत है। देखो अगर कोई बीवी का पिट्ठू हो तो बुरा ना मानना, मसला कोई नहीं है, बस बात समझाना जरूरी है। मैं किसी के हक छीनने की बात नहीं करता, मैं कहता हूं जिसका जो हक है उसे दो। जो माँ का हक है वो माँ को दो, जो बीवी का हक है वो बीवी को दो। मसला ये नहीं है। मगर होता क्या हमारे घरों में, अभी कमा के आता सुबह से शाम तक, थक के आया बेचारा, रोटी के लिए बैठा ना, तो वो खाना रख के कहती सुनो आज सुबह की बताऊं, तो अपना आप कह रहा क्या, सुबह से लल्ला रोता रहा, देखो तुम्हारी अम्मा ने गोद में नहीं लिया, अभी पहला लुकमा मुंह में नहीं गया, उसने पहला डंक मारा कि सुबह से लल्ला रो रहा था तुम्हारी अम्मा ने नहीं लिया, मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां दर्द है। 1000 दर्दों के बाद सारा काम किया घर का, सब कुछ करता रहा, तो बेटा भी देखो कितना बड़ा लायक बेटा होता है। अच्छा ये बात है, ऊपर से ये कह रही थी तेरे बाप ने दिया है, कहता रोटी बाद में खाऊंगा पहले अम्मा को देखूंगा। किधर जा रहा है देखने के लिए, तुझे पता है तू जिसकी तरफ जा रहा है, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो ऐसी 1000 बीवियां बचाने वाली नसीब नहीं होंगी। इसका दिल टूट गया तो लाखों औरतें सजदे में गिर जाएं, तुझे बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हाँ फरमाया गया अगर एक तरफ बैठ करके 70 वली तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ दुआ के लिए बैठ जाए तो खुदा 70 वलियों की डाल सकता है, लेकिन एक माँ की किसी कीमत पे डाली नहीं जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। और करना मेरी बात पे, गलत नहीं कह रहा हूं, मैं इस चीज का मुनकिर नहीं हूं कि बीवियों को सताया जाए, बीवियों का भी हक है, तुम भी सुन लो इस चीज को, ये भी हक है उनका। उन्होंने घर छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, बहन छोड़ी तुम्हारे लिए, बचपन के खिलौने छोड़े तुम्हारे लिए, यार दोस्तियां सहेलापन छोड़ा तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई। 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, सिर्फ इतने जुमले पर तुम्हारे घर आके बैठ गई, फिर उसे क्यों सताया जा सकता है? उसका भी अपना हक है, ये याद रखिएगा। सिर्फ मसला मां का ही नहीं है, हक उसका भी है। और कभी लोग कहते हैं जी हमारी जो बहू आई है बहुत खराब है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, मैं अगर हम प्रदेश जाते हैं ना, हम लोग जलसों में आप भी जाते हैं, निकलते हैं, और जो बिजनेस के जरिए बाहर निकलते हैं, तो हम लोग भी कहीं आलम भाई जाते हैं तो ये सोचते हैं यार यहाँ हमारा अपनापन हो जाए, माहौल बन जाए हमारा, कि कोई हमारा मुखालिफ ना रहे, कोई तो ऐसा हो जो पानी को पूछ ले। हर कोई अपनी एक नई जगह जाकर के एक अपनापन पैदा करना चाहता है, कोशिश करता ना कि नए आदमी पूछता भाई नाम ही पूछ लेता, क्या नाम है तुम्हारा, वो कहता मेरा नाम बब्बू है, तो वो कहता मेरा गुड्डू है, चलो जम गई भाई, चल गई। तो वो उससे ट्रेन में लोग दिल लगा लेते, एक सफर के लिए आदमी हम सफर ढूंढता है। तो वो बच्ची जिसने माँ बाप छोड़े यहाँ आई है, तो जाहिर है जब बाप छोड़ के आई है तो एक बाप चाहिए यहाँ, माँ छोड़ के आई है तो एक माँ चाहिए यहाँ, बहन छोड़िए तो बहन चाहिए यहाँ, भाई छोड़िए तो उसे भाई चाहिए यहाँ। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम कहते हैं हमारी बहू जो है ना हमें बाप नहीं समझती है, माँ नहीं समझती है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइए तुमने भी उसे बेटी की नजर से देखा कि नहीं? समझते हैं बेटी? हमने ये तो कह दिया बेटी क्या खाना बता, लेकिन कभी उससे कब टूटा तो नजरअंदाज किया? उससे कब टूट जाए ना डायरेक्ट कहते तेरे बाप ने दिया था, तेरी बेटी लाखों में आग लगा गई, कभी ताना नहीं दिया? दूसरे की बेटी तेरे घर आई है, एक कब टूट गया ताना दे दिया? उसके बाद कहते हो वो हमें बाप नहीं मानती, तेरे लहजे में बाप वाला प्यार कहां, माँ वाली ममता कहां तेरे लहजे में? अगर टूटा था कब तो कहते थी बेटी कोई बात नहीं, इसकी उम्र इतनी थी अब दूसरा आ जाएगा, इसकी उम्र इतनी थी तीसरा आ जाएगा, उसके नुकसान से मुंह बिगाड़ के बात ना करती। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डालती थी ऐसी उस बहू की खताओं पे पर्दा डालो, फिर हम जानते हैं कैसे इस घर से तुम्हें इस बहू से बेटी का प्यार नहीं मिलेगा। हजरत उमर फारूक आजम की तारीख पढ़िए, जब बेटे का निकाह करके लाए आपने अपनी बहू को खड़ा किया, कहा बेटी बता तो सकी तो मैं क्या लगता हूं तेरा? बच्ची ने कहा था आप मेरे चाचा लगते हो। कहा तेरा बाप है? कहा नहीं जनाब मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। तब हजरत उमर ने कहा था ए बेटी आज के बाद ये मत कहना तेरा बाप नहीं है, फरमाते आज के बाद उमर को अपना बाप कहना, मेरी बीवी को मां कहना, मेरी बेटियों को बहनें कहना। ये रिश्ता उमर ने दिया, फिर देख खुदा ने उनके घर को दुनिया में जन्नत बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानान अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अम्मा बुढ़िया हो गई, वो बीवी के साथ रह रहा पक्के मकान, अम्मा की वही छट टपक रही है। थोड़ा रहम करना चाहिए। मैं अपने बाजुओं से कमा रहा हूं भाई, यह मेरी कलाइयों की कमाई है, मैं क्यों दूं अब्बा को? तुझे कमाई लग रही है मैं क्यों दूं? भाई कमाई नहीं, तू तेरी औलाद तेरा माल सब तेरे माँ बाप के हैं, ये शरीयत का मसला है। अगर हम बाप की जेब से पैसा निकाल लें, 1 रुपया उनकी इजाजत के बगैर लेना जायज नहीं। माँ बाप हमारी मर्जी के बगैर जितना चाहे निकाल सकते हैं और जहां चाहे आग लगा सकते हैं, ये उनका हक है हम पे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी कदर करनी है। जाने के बाद फिर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ कितने लोग तो ऐसे माँ की कब्रों तक के निशान तक याद नहीं रहे। चलो हमारे यहाँ तो मिट्टी पड़ गई है, अब कब्रें दब गई हैं, लेकिन इतना अब भी पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं शाहपुर में सबसे अच्छी बात हजरत ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों को कब्रिस्तान में जाने की आदत है। हाँ आदत है, वरना लोग कई जगहों पे तो जनाजा किराए पे उठवाते हैं, कंधा देने वाले भी नसीब नहीं होते। कई बार लोगों ने मशवरा दिया, बोले यार तुम गांव में रह रहे हो, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता हमारे कब्रिस्तान में रोज मेले लगा करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो दफन करने भी लोग नहीं आते, कम से कम मेले हमारे यहाँ लगते तो रहते हैं। अगर शाहपुर की मिट्टी नसीब हो गई, अगर अपनी औलाद भी नहीं आएगी तो दूसरे आकर के कुरान पढ़ के चले जाए, ये तो रहेगा ना। तो इसलिए कभी जी नहीं चाहता अपना शाहपुर छोड़े। हाँ अगर मिजाज में आए तो बदल देना, कसम खुदा की शाहपुर मैं कहता हूँ गांव से बेहतर जिंदगी शहरों की नहीं लगती, नहीं है। अपना वतन छोड़ के ना जाओ, अपने अपने होते हैं। अगर चले गए ना तो माँ बाप तरस जाएंगे तुम्हारा चेहरा देखने के लिए जो कब्रिस्तान में लेटे। हाँ कब्रिस्तान वालों को भी तुम्हारा इंतजार रहता है, इंतजार रहता। तारीख पढ़िए ना हजरत फातिमा ज़हरा की, जिस दिन विसाल का वक्त आया ना आपका, तो सुबह का वक्त था, जल्दी जल्दी उठी, पूरे घर का काम किया। जहां तक आवाज जा रही है सारी बहनें सुने मेरी बात। आज ना मैं तो ठेकेदार की बीवी हूं जी, तुम मुझे निकाह करके लाए थे वहां, जुबैर साहब मैं काम नहीं करूंगी, मुझे नौकरानी चाहिए। कह रहे साहब मैं तो ऐश करूंगी, तुम्हारे पास इतना पैसा ना तो फिर नौकरानी लाओ। नहीं, जन्नती औरत की पहचान ये होती है कि वो खिदमत शोहर की खुद करती है। अगर खुद नहीं करती तो पैसे वाली तो हो सकती है, खुश नसीब नहीं हो सकती, सीधी बात है, खुश नसीब नहीं हो सकती। हजरत फातिमा ज़हरा तबीयत खराब की, खातिमा भी थी, जिंदगी का आखिरी दिन आया ना तो घर की सफाई करने लगी, पूरे घर की सफाई कर डाली। जब सफाई हो गई उसके बाद कपड़े धुले तो इतने में हजरत अली आ गया, कहने लगे फातिमा खैर तो है, कल तक आपने इतना सा काम नहीं करना था, आज पूरे घर का काम कर डाला, तबीयत तो ठीक है? हजरत अली का चेहरा देख के कहने लगी अली ऐसा करें मैंने सारे कपड़े धो दिए आपके,
ये अमामा रह गया, ये भी दे दीजिए। क्यों कि मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, बस अमामा शरीफ है, ये भी दे दें। हजरत अली ने दे दिया, आपने अमामा तक धुल दिया। और उसके बाद फिर आपने ना शहजादों को बुलाया। औलाद औलाद होती है यार, मां को मरते वक्त अपनी सांसों की फिक्र नहीं होती, अपनी औलाद की फिक्र होती है। औलाद की फिक्र होती है मरते वक्त भी। इंतकाल के वक्त उसे यह डर नहीं है कि कितनी तकलीफ होगी रूह निकलने में। वो पूछती है मेरा छोटा कहां है, मेरा बीच वाला कहां है, मेरा बड़ा वाला कहां है। बेटा परदेश में हो तो कहती उसे फोन करके बुला लो, उसे जल्दी बताओ मेरी तबीयत खराब है। ये फिक्र मां को होती है, जाते जाते औलाद को देखना चाहती है मां। हजरत फातिमा ज़हरा ने शहजादों को नहलाया, नहला के बाल काट रही थी, आंख में आंसू आ गए, हिचकी भर गई, रोने लग गई। हजरत अली कहने लगे फातिमा खैर तो है, आज अचानक क्यों रोई और इतना प्यार बेटों से? कहने लगी अली इस ख्याल ने रुला दिया, मेरे बाद न जाने मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, शायद आज के बाद कोई मेरे बेटों का चेहरा धुलने वाला ना मिले। ये जुमले सैयदा फातिमा ज़हरा के थे। ए अली आज अपने हाथों से बेटों को दूल्हा बना रही हूँ, शायद मेरे बाद मेरे बेटों को कोई दूल्हा बनाने वाला ना हो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने बेटों के सर में बाल काटे, तेल डाला, दूल्हा बनाया है। हजरत अली ने इतना सुना चीख निकल गई, कहने लगे फातिमा ये बातें न कीजिए, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो, अभी जिंदगी के कितने दिन साथ गुजरे हैं, अभी जिंदगी का लंबा सफर बाकी है और इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था अली वक्त बहुत कम रह गया है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सैयदा फातिमा ज़हरा उठी, हजरत अली का हाथ पकड़ा, अंदर लाई बरामदे में, आप बैठ गई बिस्तर पे, हजरत अली भी बैठे हैं। अल्लाह अकबर, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद कहती है ए अली इतनी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, आज तक कुछ नहीं मांगा है। हाँ फातिमा क्या कहना चाहती हो, अगर कुछ मांगू तो दिया जाएगा? कहा फातिमा मांगो तो सही, जो कहोगी दिया जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने इतना सुना, दामन फैला के कहा अली अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये जुमले हैं नबी की बेटी के, ये वो हैं जिनको जन्नती औरतों का सरदार बनाया गया है, ये वो हैं जिनके बेटों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया है, ये वो हैं जिनके शोहर वलियों के सरदार हैं, ये वो हैं जिनके बाबा नबियों के सरदार हैं। कहती हैं अली कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया जाए, ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा तुम नबी की बेटी हो, मेरे साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, आज तक मुझसे रत्ती भर सवाल नहीं किया, कैसी बात कर रही हो? डर तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन सारे नबी खड़े हों और अली भी खड़े हों, मुस्तफा भी खड़े हों, कहीं हाथ पकड़ के ये ना कह देना या रसूल अल्लाह किसके घर में फातिमा को छोड़ के आए थे, जिसने एक दिन पेट भर के फातिमा को खाना ना खिलाया, जिसने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फातिमा को जिंदगी में कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी में उसके शौक पूरे न किए। हजरत फातिमा की चीख निकल जाती है, अली मैं वादा करती हूँ अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफ कर रही हूँ, मुझसे वादा करो कोई खता हो गई हो माफ करते हो कि नहीं? हजरत अली ने कहा था फातिमा तुमसे कैसे खता हो सकती है, पूरी जिंदगी सब्र शुक्र के साथ गुजारी है, किस खता की बात करती हो? तब सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था ए अली हो सकता है तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, तुमने कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, मुझे कपड़े धोने में ताखीर हो गई हो, मैं चाहती हूँ ए अली मुझे माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते जा फातिमा मैंने तुझे माफ किया। अब सुने मेरी वो बहनें जो शौहरों को बद्दुआएं दिया करती हैं, गालियां दिया करती हैं और कहती हैं देखा जाएगा मैयत पे रोने से कुछ नहीं होगा, माफी मांगना है तो शौहर से जीते जी माफी मांगो। चार औरतें सरहाने बैठ के कहती हैं माफी मांग ले, ये लेटा हुआ है अब कुछ नहीं होने वाला है। ये माफी तब मांगनी थी जब शौहर जिंदा था, ये हाथ तब जोड़ने थे जब इसकी सांसें चल रही थी, भीख तब मांगनी थी माफी की जब ये तेरी बात सुन रहा था, तुझे जवाब भी दे पाता। आज मैयत पे रोने से कुछ नहीं होगा। ए मेरी कौम की बेटी हो, अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो मैयत का इंतजार न करना, जीते जी शौहर से माफी मांगना। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी है, फरमाया गया इंतजार की जरूरत नहीं है, इधर कब्र छुपाई जाएगी उधर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल डाले जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अजीब रस्म है,
जब शोहर मर गया तो सीना पीट रही है, हाय माफ कर देना, कुछ नहीं होने वाला। हजरत जी कभी कभी हमें भी दफन मिल जाता गांव में, कब्रिस्तान में थे अपने, मुझे याद नहीं जनाजा किसका था, लेकिन इतना पता कोई खड़े होकर कह रहा था जिसका मेरे बाप ने कुछ, वो मेरे बाप से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना, मेरे बाप को माफ कर देना। ये रस्में हमारे यहाँ चल गई। एक बात बताइए, मैं गला काट दूं, मेरा बेटा मेरी कब्र पे खड़े होकर कहे कि मेरे बाप की गलती माफ कर देना, क्या नतीजा इससे? अगर जुर्म मैंने किया तो माफी मुझे मांगनी चाहिए, याद रखना। हाँ हजरत, रस्में चल गई हैं दिखावे के लिए। अब्बा को माफ कर दिया जाए, तेरे एक जुमले से जिसका कलेजा फटा है तेरे बाप की बातों से, वो 2 जुमलों से लौट आएगा। आज ही तो जमीन में आया है, आज अल्लाह पूछेगा बता जब दिल दुखा रहा था तब तुझे मेरा डर नहीं था? जब गरीबों को कुचल रहा था तब तुझे मेरा ख्याल नहीं आया? आज बेटा कब्र पे खड़ा होकर कहता मेरे बाप ने किसी का लिया हो तो मुझसे मांग लेना, क्या दे देगा तू? इसलिए फरमाया गया, एक दिन मेरे हुजूर गुजरे, एक मकान बन रहा था आलीशान, और हुजूर ने फरमाया था ओ होशियार हो जा, बना के तू जा रहा है, बरते की औलाद हिसाब तुझे देना पड़ेगा, सोच समझ के कमा के रख के जाना, तेरी जिंदगी 70 साल 90 साल 100 साल से ऊपर नहीं है, लेकिन इसको 200 साल इस्तेमाल किया जाएगा, तेरी औलाद इस्तेमाल करेगी। अल्लाह के वास्ते हलाल के लुक़मे रख के जाना, हराम के मत रखे जाना, वरना जितनी नस्लें खाएंगी उतना की तुझे ज्यादा कूटा जाएगा। इसलिए ख्याल करना, माफी जीते जी मांग लो, मरने के बाद फिर कुछ नहीं होने वाला। क्या नतीजा निकलेगा? जिसके तुमने थप्पड़ मारा था उसकी कब्र पे जाके माफ कर दे आज, वो कहेगा चल मैं तो यहां आ गया, अब तेरे आने की देर है, आजा, फिर ये हिसाब अब रब की चौखट पे होगा। फिर सोचो क्या बनेगा, ख्याल करो। जिंदगी में माँ बहनों को समझाना, खबरदार कभी शोहर का दिल ना दुखाना, कभी मत दिखाना। और लोग कहते हैं साहब बहू ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, बहू की ना माने तो घर में आग लग रही हो, बहू की मान रही तो माँ बाप में आग लग रही है। सीधी सी बात है भाई, एक सौदा कर ले, वो कहना अपने बाप छोड़, तो कह तू अपने छोड़, मैं अपना छोड़ दे रही है, मसला ही खत्म। वो कह भाई छोड़, तो कह दे तू अपने भाई छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दे रहा हूं, तेरे भाई तुझे प्यारे, मेरे भाइयों से नफरत है। अजीब हाल है, परिवार है हमारा ये, इसे बिखरने ना देना, मत टूटने देना। ये परिवार नहीं है, ये हमारे चमन के अलग अलग रंग के फूल होते जिनसे चमन खूबसूरत लगता है। हाँ, वरना जाओ अपना परिवार छोड़ के दिल्ली में जाके 50 मंजिल मकान बना ले, बिल्डिंग देख के ये कहने वाले 1000 मिलेंगे वाह क्या बिल्डिंग बनाई है, लेकिन अपनों के साथ बैठ के जो लुक़मे खाने में मजा आता है ना, वो 50 मंजिल बैठ के अकेले खाने में मजा नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। हर बाप ये चाहता मेरी औलाद अच्छी हो, तो फिर हर औलाद क्यों नहीं चाहती मैं अपने माँ बाप के लिए अच्छा बनूं? बाप तो सभी को बनना है ना, सभी को बाप बनना है, इसलिए कोशिश करें। माँ बाप होते, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। अगर ये किसी के आगे रोए ना तो बचना तुझे भी नहीं है। फरमाया गया ये वो खेती है जो तुम बोओगे और तुम ही काटोगे। ये यूं कह लो ये वो किताब है जो लिखोगे तुम अपने माँ बाप के साथ और पढ़ के तुम्हें तुम्हारी औलाद सुनाएगी। अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सकते तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी नहीं हो सकती है। कुतुब बना लेना उसे, कुछ भी बना लेना, वो नहीं होगा फिर तुम्हारा, इसलिए कि तुम्हारी खता की सजा है। तो सबसे पहला ये बात याद रखेंगे ना, हम बेटियों को अपनी बताएंगे कि अपनी शौहर से जिंदगी में माफी मांग लेनी है, उनकी मौत का इंतजार नहीं करना है, मरने के बाद फिर कोई नतीजा नहीं है। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है भैया मेहर जीते जी दे दिया कर। हाँ, इसमें भी कोई बहादुरी है। तुर्कों में ज्यादातर 11,000 बंदे दिखे, अल्लाह का शुक्र है 11 बंदे देने लायक बनते तो दे लिया करो। वो जो 4 लाख बांध रहे हैं ना, फिर वो जाने कितना कर्जा ढोते फिरेंगे क़यामत में। 4 लाख, ओ भाई 4 लाख क्यों बांध रहे, आके छोड़ ना दे, जिसे छोड़नी हो 6 लाख दे के भी छोड़ देगा भाई। इतना मेहर रखो जितना बंदा दे सके। हाँ,
जितना बंदा दे सके उतना महर रखिए, वरना हक हासिल औरत को जितना चाहे अपना महर मुकर्रर कर ले। लेकिन लड़की को पता ही नहीं होता, ये ठलुए जो होते हैं दाएं बाएं वाले, ये 9 लाख से कम नहीं रहना जी, ऐसा लग रहा है महर इसका ही है। हाँ, जिसका मसला नहीं वो बोल लिया, भाई ये हक लड़की का है, वो जितने कहे उसकी मर्जी है। और इधर भी लड़के से पूछा ही नहीं जाता, अल्लाह भाई ये बराती शोर मचाते, नहीं नहीं ज्यादा हो गया भाई, कम हो गया भाई, तुझे देने, उससे पूछना जो देगा। तो जिसका होता उससे मसला ही नहीं, तो जिसका जो हक है वो रखिए और महर दे दीजिए। यह हक है औरत, कर्ज है आप पे, जो माफ कराते हैं वो भिखारी हैं। हाँ, जो माफ कराते हैं भिखारी हैं। इससे बेहतर कि ये भीख चौराहे पे मांगते और बीवी की गोद में जाके डाल के कहते ले मेहनत से मांग के लाया हूं, ये तेरा हक है, कम से कम औरत की नजरों में तो तू एक मर्द बन। ख्याल करो, उसके महर दिया करो। वहां तो बांध दो भाई, जितने बांध रहे हैं, वो क्या करे 50 बांध दो, तो जी 4 लाख बंधवा के आ गया। क्यों वहां 4 क्यों मुंह फैला के बंधवाए थे? 4 लाख थे। गैरत नहीं आती है? उतना महर बांधो जितना दे सको। बहरहाल ख्याल करें भाई, ये महर भी अदा करना। बस मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत फातिमा ज़हरा कहने लगी अली हो सकता है कि खाना बनाने में ताखीर हो गई हो, इसलिए माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने कहा फातिमा आप मुझे माफ करें। अगली बात सुनना जरा दिल थाम के, मैं रिश्ता बता रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अली दुनिया से जा रही है और मेरे बाद शरीयत ने जितनी गुंजाइश रखी है आप निकाह करोगे, मगर एक बात याद रखना फातिमा, क्या कि मेरे इंतकाल के बाद आप महीने में 28 दिन अपनी बीवियों को दें, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों को भी दे दिया करें। ये मां होती है। मेरे बाद 2 दिन मेरे बच्चों को भी दे दिया करना। हजरत अली की आंख में आंसू थे। फातिमा क्यों? कहने लगे मेरे बगैर मेरे बच्चे अकेले रहेंगे, अगर तुमने भी बच्चों से मुंह मोड़ा तो फिर मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। आप मेरे बाद निकाह करें, मर्जी है आपकी, लेकिन ख्याल करना 2 दिन मेरे बच्चों को जरूर दे दिया करना, 2 रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। रिश्ते क्या होते हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था अली एक बात और कहूं। कहा क्या? कि मेरे इंतकाल के बाद, मुझे दफन करने के बाद कभी कभी मेरी कब्र के पास से भी गुजर जाया करना। कहा किस लिए? का मुझे तुम्हारी याद आया करेगी, मेरा जी चाहा करेगा अपने अली को देखा करूं। अल्लाहु अकबर। ये रिश्ते होते हैं। पता चला मरने के बाद भी अपनों को इंतजार रहता है, मरने के बाद भी अपने अपनों की राहें तका करते हैं। खुदा तौफीक दे तो यार कब्रिस्तान चले जाया करो, कभी अपनों की कब्रों के पास खड़े हो जाया करो, कभी अपनों को सलाम कर लिया करो, कभी हाले दिल बयान कर लिया करो। लोग कहते हैं मौलाना शहजाद बिजनेस खराब हो गया है, गन्ना सूख रहा है, बीमारी लग गई खेती को, कोई तावीज दे दो, पानी पड़ दो और ना जा इनके पास। एक बार बाप की कब्र पे चला जा, जो सूरतें आती हैं वो पढ़ के बाप को बख्श दे, जो आयतें आती हैं वो माँ को बख्श दे, और माँ से इतना कह दे माँ मेरे बिजनेस में बरकत नहीं है, दुआ कर दे। दावे के साथ कहता हूं तू पलट के कब्रिस्तान से घर बाद में आएगा, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत वालिदैन, महफिल इसाले सबाब, नारे तकबीर। माँ माँ होती है, कदर करो रिश्तों की। सिर्फ बीवी के कहने में आके, बच्चों के कहने में आके माँ बाप को ना छोड़ना, मत छोड़ना। ये बड़ी कीमती चीज है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अगर कोई मिसाल हो तो दी जाए। हर चीज मार्केट से खरीद सकते हो, माँ बाप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। अब तो दिल भी मिल रहे हैं मार्केट में, गुर्दा भी मिल रहा है, फेफड़े भी मिल रहे हैं, भेजा भी मिल रहा है, जो चाहो ले लो, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मां नहीं मिलती मार्केट में। उसकी ना मिसाल है और ना उस जैसी कोई चीज है। याद रखिए, जिस तरह कायनात में खुदा एक है ना, उसी तरह पैदा करने वाला जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता, बाप भी एक ही होता है।
याद रखिएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना जी कोई बात नहीं, मैंने उनको माँ बना रखा है, मुंह बोली माँ, ये बोला बोली बहुत चल रही है। सगी बहन से प्यार नहीं है, मुंह बोली बहन है जी। उसके बेटे के बर्थडे पे इतना सामान लेके जा रहा, कहां जा रहा भाई? मुंह बोली बहन है, मुंह बोली भट्ठे के लिए घूम रहा। सगी बहन के घर में रोटी नहीं पकी है और तुझे मुंह बोली के जन्मदिन याद आ रहे। अल्लाह तौफीक दे, कभी सगी बहन के यहाँ भी 100-200 रुपए की मिठाई लेके चला जा। मुंह बोली बहन 10,000 का लेके भी इतनी दुआएं नहीं देगी जितनी 50 रुपए के दुपट्टे को देख के सगी बहनें दुआ दे दिया करती। हम सगी को नहीं निभाते, मुंह बोली को निभाए फिर रहे। अम्मा करिए लड़ा दवा दिलवा लीजिए, तो कह रही मेरी टांग में दर्द, अम्मा चला नहीं जाने। और मुंह बोली अम्मा का फोन आ गया, कहां हो? तो लंगड़ा के भी जागा तो जागा। सही कह रहे हो मुफ्ती साहब, मिसालें हैं, मैं नाम भी बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। खुदा के वास्ते मुंह बोलो कि इतनी इज्जत करते हो, कम से कम उनकी इज्जत कर लो ना जिन्होंने बचपन में तुम्हें मां बन के पाला है, जिन्होंने अपने आंचल की हवाएं दे के तुम्हें सुलाया है। वो बहनें बहनें होती हैं, तेरे आने से पहले तेरे खाने का इंतजाम, तेरे जाने से पहले तेरे कपड़ों का इंतजाम, तेरे बोलने से पहले तेरी जरूरतों का इंतजाम, ये किसने किया? सगी बहनों ने। आज सगी के घर जाने के लिए टाइम नहीं है और मुंह बोली के यहां भागा फिर रहा। आपा आपा आपा, मुंह सूख गया आपा कहते कहते, सगी का नाम लेने तैयार नहीं। अगर कह दो जाते नाम मत ले जी, उससे तो नफरत हो गई है उसकी आंखों से मुझे। और शर्म कर यार, शर्म कर, कभी पूछना यार, उनसे पूछ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जवान है, कभी उनसे पूछ जो बहन भी बूढ़ी हो गई हो, भाई भी बूढ़ा हो गया हो। हाँ, हमारी भी कुछ फूफियां हैं, हमारे अब्बू की भी फूफियां हैं, तो अब्बू की जो फूफी है वो तो समझ लो कितनी बूढ़ी है। हमारे दादा को आप जानते हैं कितने बूढ़े। मैं ये देखता हूं दुनिया में, जब भी आके बैठती है ना, मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया, ये लहजे कौन कहेगा इतने प्यार से तुम्हें भैया? कोई नहीं कह सकता। जितनी बहनें सगी कह लेती है ना, उतना कोई नहीं कहता। रिश्ते की इज्जत करो, कदर करो। अगर बुढ़ापे में बहन की कमर में दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, तो अपने लिए दुआ नहीं मांगती, अपने भाई और अपने बाप के लिए दुआएं मांगती है। ये बेटियां होती हैं, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और इबादत के बाद जो काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक। हुस्ने सुलूक, हुस्ने सुलूक ये नहीं है रोटी खिला दी इधर उधर से मारूर के ठक ठक के, नहीं, उन्होंने तुम्हें हलाल खिलाया, तुम भी उन्हें हलाल खिलाओ। वो नाराज है ना तो मना मना के खिलाओ यार। इसलिए माँ बाप की इज्जत करना, बच्चों माँ बाप की कदर करना। कब्रें आज हैं लेकिन कब्रों पे जाने वाली औलाद नहीं है। कम से कम औलाद को इतना दीनदार जरूर बना जाना कि वो कहीं भी रह गए, अगर हाथ उठाए ना फातिहा के लिए तो एक बार ये भी कह दे अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को भी अता फरमा दे। ये जरूरी नहीं है कब्रिस्तान जाके दुआ करो तभी दुआ कबूल होगी। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ से प्यार करो। ये वो दौलत है जो फिर किसी वक्त मैसर नहीं हो सकती है। अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। वो किसी ने कहा था ना, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जब माँ गोद में उठाती है तभी बंदा बुलंद होता है। हमारी कोशिशों से नहीं, माँ बाप की मेहनत है और उनकी दुआएं शामिल रहती हैं। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और नबी की लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के सदक़े में उवैस भाई के अल्लाह करीम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और जितने भी हमारी बस्ती से साथ ईमान के लोग रुख़्सत हुए हैं अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में अपने फजल से अपना क़ुर्ब अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।